नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश के प्रथम 3 शासकों का अध्ययन करेंगे। पुलकेशी प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। आइए शुरू करते हैं। पुलकेशी प्रथम, इनका शासनकाल 540 से 566 ईस्वी तक था। पुलकेशी प्रथम अपने चालुक्य वंश का पहला संप्रभु राजा था और वह अपने वंश का सच्चा संस्थापक था। उन्होंने बप्पुरा या बटपुर वंश की दुर्लभा देवी से विवाह किया था। पुलकेशियन या पुलकेशिन के पहले शिलालेख यानी कि इनका पहला शिलालेख था बादामी शिलालेख, जो कि 543 ईस्वी में लिखा गया था वल्लभेश्वर शीर्षक से। इस बादामी शिलालेख के अनुसार पुलकेशिन ने वातापी, जो कि वर्तमान में बीजापुर जिले में बादामी है, और उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर अधिकार किया और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया। पुलकेशिन ने वातापी में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया वातापी को। ये इस बादामी शिलालेख से जानकारी मिलती है। कुछ विद्वान जैसे दुर्गा प्रसाद दीक्षित मानते हैं कि वह मनापुरा के राष्ट्रकूटों का सामंत था और पूर्व कदम्ब क्षेत्र को उसने अपने अधीनस्थ कर लिया था। ये जो मनापुरा के राष्ट्रकूट हैं, ये मान्यखेट के राष्ट्रकूट से अलग हैं। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भाई ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे, मनापुरा के राष्ट्रकूटों के सामंत थे और बाद में कदम्ब क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। जबकि कुछ विद्वान जैसे कि के नीलकांत शास्त्री जी मानते हैं कि पुलकेशिन शुरू में एक कदम्ब जागीरदार था और बाद में वातापी के आसपास के क्षेत्र पर उसने नियंत्रण करके स्वतंत्रता की घोषणा की थी। चालुक्य शिलालेखों के अनुसार पुलकेशिन ने वातापी में एक किला बनवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पुलकेशिन के बादामी शिलालेख में इसका उल्लेख आया है। इतिहासकार डीसी सरकार ने सुझाव दिया कि उनके शासनकाल के दौरान चालुक्य सैन्य सफलताओं का श्रेय उनके बेटे और सेनापति कीर्तिवर्मन प्रथम को दिया जा सकता है। इस सुझाव की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि चिपलून शिलालेख जो है वातापी शहर की स्थापना का श्रेय कीर्तिवर्मन को देता है। यानी कि चिपलून शिलालेख में ये बात आई है कि वातापी शहर की स्थापना कीर्तिवर्मन प्रथम ने की थी। पुरालेखीय साक्ष्यों के अनुसार पुलकेशिन प्रथम वैदिक धर्म का अनुयायी था। पुलकेशिन मनुस्मृति का अच्छा जानकार था और उसने पुराणों, रामायण, महाभारत और अन्य इतिहास ग्रंथों का अध्ययन किया था। महाराज मंगलेश के महाकूट अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन प्रथम ने हिरण्यगर्भ, अश्वमेध, अग्निष्टोम, अग्निचयन, वाजपेय, बहुस्वर्ण, पुंडरीक यज्ञ करवाए थे। पुलकेशिन प्रथम की तुलना विष्णु से करते हुए उसे वृद्धों की राय मानने वाला, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का आदर करने वाला बताया गया है महाकूट अभिलेख में। पुलकेशिन प्रथम की तुलना ययाति, दिलीप आदि पौराणिक शासकों से की गई है। पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल का अंतिम मौजूद शिलालेख अम्मीनाभावी शिलालेख है, जो कि 566-567 ईस्वी का है। रणराग, जिनका शासनकाल 520 से 535 ईस्वी था, ये पुलकेशी प्रथम के पिता थे। और जयसिंह, जिनका शासनकाल 500 ईस्वी से 520 ईस्वी था, ये पुलकेशी के दादाजी थे। कल्याणी के चालुक्यों के कैथोम लेख के अनुसार जयसिंह ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण एवं उसके पुत्र इंद्र को पराजित
किया था। जगदेकमल्ल के दौलताबाद लेख के अनुसार जयसिंह ने कदम्ब वंश के ऐश्वर्य का अंत कर दिया था। तो ये जानकारी जो है मिलती है जयसिंह के बारे में। पुलकेशी प्रथम की शिलालेखों में उल्लिखित उपलब्धियां जो हैं ये हैं राजा सिम्हा या राज सिंह अर्थात राजाओं के बीच शेर। इस उपाधि का जिक्र हुआ है अल्टेम ताम्रपत्र शिलालेख में। दूसरी उपाधि है रणविक्रम, इसका मतलब होता है युद्धवीर। इसका जिक्र आया है विष्णुवर्धन के सतारा ताम्रपत्र शिलालेख में और कीर्ति प्रथम के गोदाची ताम्रपत्र शिलालेख में। एक और उपाधि है धर्म महाराज यानी कि धर्म के महान राजा। इसका जिक्र कीर्तिवर्मन प्रथम के गोदाची ताम्रपत्र शिलालेख में हुआ है। पुलकेशिन प्रथम की अन्य उपाधियां थी सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभराज, श्री पृथ्वी वल्लभ अर्थात इनका मतलब होता है सौभाग्य और पृथ्वी की देवी के स्वामी। अन्य उपाधियां थी वल्लभ, वल्लभराज, श्री वल्लभ और महाराजा यानी कि महान राजा। ये इसकी उपाधियां थी पुलकेशी प्रथम की। अब बात करते हैं कीर्तिवर्मन प्रथम की। इनका शासनकाल था 566 से 597 ईस्वी। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने वातापी शहर की स्थापना की थी। कीर्तिवर्मन प्रथम का बादामी शिलालेख 578 ईस्वी का है और ये शिलालेख कीर्तिवर्मन के 12वें शासनकाल के दौरान जारी किया गया था। इससे हमें पता लगता है कि कीर्तिवर्मन 566-567 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा होगा। उन्होंने यानी कि कीर्तिवर्मन ने नलों, कोंकण के मौर्यों, कदम्बों, अलुप्सों और तलकड़ के गंगाओं को पराजित किया था। उन्होंने वर्तमान कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनका साम्राज्य उत्तर में आधुनिक महाराष्ट्र के कोंकण तट से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के शिमोगा क्षेत्र तक फैला हुआ था और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और गुंटूर जिलों तक फैला हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख के अनुसार कीर्तिवर्मन ने कदम्बों के एक संघ को भंग कर दिया था। इस संघ में कदम्बों के अलावा गंग तथा सेंद्रक वंशों के शासक सम्मिलित थे। उसने बनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य तथा बल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को जीत लिया था। और तीसरी बात इस शिलालेख में आई है कि कीर्तिवर्मन नल, मौर्य और कदम्बों के लिए विनाश की रात थी। मंगलेश के महाकूट अभिलेख के अनुसार कीर्तिवर्मन ने वंग, अंग, कलिंग, मगध, मद्रक, केरल, गंग, मूषक, पांड्य, चौलिय व वैजंती आदि के राजाओं को पराजित किया था। परंतु ये विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, मतलब बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया प्रतीत होता है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने उत्तर में बिहार और बंगाल के क्षेत्रों और दक्षिण में चोल पांड्य क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। उसने सेंद्रक राजा श्री वल्लभ सेनानाड़ा की बहन से विवाह किया। महाकूट स्तंभ शिलालेख के अनुसार उन्होंने बहुस्वर्ण अग्निष्टोम ये यज्ञ किए थे। बहुस्वर्ण यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ ये यज्ञ उन्होंने किए थे, ऐसा जिक्र आया है महाकूट स्तंभ शिलालेख में। कीर्तिवर्मन प्रथम ने बादामी में सुंदर गुहा मंदिर तथा भवनों का निर्माण शुरू करवाया। उसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा गया है। कीर्तिवर्मन प्रथम की उपाधियां
राजवंश के कुछ शिलालेखों में उसे कीर्ति राजा, महाराजा, श्री पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ और सत्याश्रय कहा गया है। गोदाची शिलालेख में उसे कट्टी अरसा कहा गया है। उनके भाई मंगलेश के महाकूट स्तंभ शिलालेख में कीर्तिवर्मन प्रथम की तुलना महान राजा पुरु से की गई है और उन्हें पुरु रण पराक्रम कहा गया है, यानी कि पुरु की तरह युद्ध में वीर बताया गया है महाकूट स्तंभ शिलालेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को। अब बात करते हैं तीसरे शासक की, मंगलेश की। इनका शासनकाल 597 से 609 ईस्वी तक रहा। कीर्तिवर्मन प्रथम का छोटा भाई मंगलेश उसके अवयस्क पुत्र पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक बनकर रहा और उसने कीर्तिवर्मन की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। महाकूट लेख जो कि मंगलेश का है, उसके अनुसार मंगलेश ने उत्तर भारत की विजय की इच्छा से सबसे पहले गुजरात, खानदेश और मालवा के कलचुरी शासक बुद्धराज को पराजित किया और उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। इसके बाद विजय का धर्म स्तंभ स्थापित करने के लिए उसने अपनी माता की आज्ञा ली और मुकुटेश्वर नाथ के मंदिर में दान दिए। नुरुर दान पत्र के अनुसार ये दूसरा शिलालेख है जिसमें बुद्धराज का जिक्र है। इसमें क्या जिक्र आया है? बुद्धराज के पास गज, अश्व, पैदल सेना और संपत्ति थी, किंतु वह मंगलेश द्वारा पराजित हुआ और भाग गया। एहोल लेख में भी मंगलेश की कलचूरियों पर विजय का उल्लेख मिलता है, जो कि उसका है पुलकेशी द्वितीय का। बुद्धराज के लेखों से पता चलता है कि इस आक्रमण के तत्काल बाद वह पूर्ण राजकीय ऐश्वर्य और वैभव के साथ शासन कर रहा था, यानी कि बुद्धराज ने वापस अपना राज्य संभाल लिया था। कुछ समय के लिए वो वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसके बाद फिर से वो अपना राजपाट सही तरीके से चला रहा था। इससे पता चलता है या इससे स्पष्ट होता है कि यह आक्रमण धावा मात्र था और मंगलेश को लूट का बहुत सा धन प्राप्त हुआ था, परंतु चालुक्य राज्य की सीमा में बहुत कम वृद्धि हुई थी। मंगलेश की दूसरी सफलता कोंकण प्रदेश में थी। दूसरी सफलता मंगलेश को कोंकण प्रदेश में मिली। इसकी राजधानी थी रेवती द्वीप। नेरुर दानपत्र के अनुसार मंगलेश ने चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन द्वारा रेवती द्वीप में नियुक्त उपराजा यानी कि गवर्नर स्वामी राज को मार डाला था। स्वामी राज ने 18 युद्ध लड़े थे जिनमें वो विजय रहा था, लेकिन मंगलेश ने उसको मार दिया था। संभवतः ये संभावना जताई जाती है, संभवतः स्वामी राज ने मंगलेश के राजा बनने का विद्रोह किया था और इसलिए मंगलेश ने स्वामी राज को मारकर ध्रुवराज इंद्रवर्मा को रेवती द्वीप का उपराजा बना दिया था। इस प्रकार कोंकण प्रदेश में उसने अपनी सत्ता पुनः सुदृढ़ कर ली थी। यानी कि एक संभावना जताई गई है यहाँ पर विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, कि शायद उसने विद्रोह किया होगा मंगलेश के राजा बनने का और इसलिए मंगलेश ने उस पर आक्रमण किया होगा। परवर्ती यानी कि बाद के चालुक्य लेखों से पता चलता है कि मंगलेश की सेना ने नाव का एक पुल पार कर रेवती द्वीप पर आक्रमण किया था। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख से भी इस सफलता की सूचना मिलती है। मंगलेश ने परम भागवत, रण विक्रांत, श्री पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। मंगलेश वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसे परम भागवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मा के समय में हुआ था और इसमें उसने विष्णु की मूर्ति भी लगवाई, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये वातापी या बादामी की नंबर 3 की गुफा में बना हुआ मंदिर है जिसमें ये मूर्ति है विष्णु की। इस मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई थी।
इस अवसर पर मंगलेश ने प्रबुद्ध दान भी दिया था। वह धर्म सहिष्णु था और उसने मुकुटेश्वर के शैव मंदिर को भी दान दिया था। ऐसा नहीं था कि वो वैष्णव धर्म अनुयायी था तो वैष्णव मंदिर में ही वो दान देता, उसने शैव मंदिर में भी दान दिया था। लेखों में उसकी दानशीलता, विद्वता एवं चरित्र की प्रशंसा की गई है। किंतु मंगलेश का उदात्त चरित्र और उसकी निर्मल प्रतिष्ठा उसके जीवन के अंतिम दिनों में क्या हो गई, कलंकित हो गई, जिस प्रकार का उसने आचरण किया। इस संबंध में जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत जो है वो क्या है, एहोल का लेख है कि किस प्रकार से अंतिम दिन उसके रहे। एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन के वयस्क होने पर भी मंगलेश उसे शासन सौंपने को तैयार नहीं था और वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था। फलस्वरूप पुलकेशिन को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ा था। पुलकेशिन ने अपने चाचा का राज्य छोड़कर अन्यत्र कहीं शरण ली और कुछ समय बाद शक्ति जुटाकर लोग इकट्ठा करके, सैनिक इकट्ठा करके उसने मंगलेश पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार इस युद्ध में मंगलेश मार डाला गया और पुलकेशिन द्वितीय ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मंगलेश का जो अंत था वो काफ़ी दुखद रहा। तो ये 3 राजा थे शुरुआती वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के, जिनका हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के विषय में पढ़ेंगे, उसकी उपलब्धियों को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।